गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल इन्वेंटिव क्लासेस। तो आज मैं सेट्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 1। आई होप यू गाइस विल एंजॉय दिस लेक्चर। प्लीज हैव योर कॉपी एंड पेन विद यू एंड राइट ईच एंड एवरीथिंग केयरफुली। बेस्ट ऑफ लक। वेलकम बैक। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेट्स को। तो सेट्स क्या होते हैं? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। जैसे यहाँ पे एक पर्सन ए है, यहाँ पे दूसरा पर्सन बी है। तो अगर इन दोनों की सोच एक जैसी है या इन दोनों का आंसर अगर एक जैसा आएगा तो आप उसको सेट्स में इंक्लूड कर देंगे, तो वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, आइटम, एलिमेंट्स का सेट्स बन जाएगा। जैसे अगर मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन दूं, मैं आपसे बोलूं भाई कि वॉवल्स कौन से होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, तो ये जो पर्सन ए है ये भी ए ई आई ओ यू बोलेगा और जो पर्सन बी है उसका आंसर भी यही होगा, है ना। तो जो कलेक्शन होगा वॉवल्स का वो ए ई आई ओ यू दोनों का आंसर ये निकलेगा। तो ये क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का ओपिनियन सेम है तो ये कहीं ना कहीं सेट्स का पार्ट बन सकता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं आपको बोल दूँ कि भाई बेस्ट क्रिकेटर कौन है इंडिया का, या लेट्स से बेस्ट, चलो क्रिकेट ही आप लोग देखते होंगे, तो बेस्ट क्रिकेटर कौन है इंडिया का, तो लेट्स से ए वाला पर्सन बोलता है यहाँ पे विराट कोहली को बेस्ट बोलता है, और पर्सन जो बी है यहाँ पे वो लेट्स से यहाँ पे धोनी को बेस्ट बोलता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का ओपिनियन यहाँ डिफ़र कर गया, ए के लिए कोहली और बी के लिए धोनी। तो ये जो वर्ड यहाँ पे बेस्ट है इसने कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से ये वाला जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है यानी कोहली धोनी एक ही सेट्स में तो बिलोंग नहीं कर सकते। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक और एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, अगर मैं आपसे बोलूँ भाई मुझे दीजिए प्राइम नंबर्स दीजिए ज़रा बिलो 10 से छोटे मुझे प्राइम नंबर्स दीजिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ए वाला होगा उसके ओपिनियन में भी 2, 3, 5, 6 आंसर होगा, और जो बी वाला होगा मेरा उसके ओपिनियन में भी यही आंसर होगा, है ना, क्योंकि ये आंसर डिफ़र कर नहीं रहा है सर। तो ये भी एक सेट का पार्ट है। ठीक है, तो इसी के ऊपर मैं एक दो प्रॉब्लम्स को और डिस्कस करता हूँ एंड यू गाइस हैव टू आंसर विद मी। सो इस क्यूए सेशन में मैं आपसे 4 प्रॉब्लम को डिस्कस करता हूँ जिस थ्योरी को भी हमने डिस्कस किया है। सो कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स, यार आपके लिए हो सकता है हॉकी प्लेयर नंबर ए कोई बेस्ट हो, मेरे लिए कोई बेस्ट पी हो, तो ये सेट का पार्ट नहीं है क्योंकि गुड की कोई डेफिनेशन नहीं है। आप लोगों को हो सकता है प्लेयर ए अच्छा लगता हो और मुझे प्लेयर नंबर सी अच्छा लगता हो, तो यहाँ पे एज सच कोई कैटेगरी डिफाइन नहीं है। वहीं पे कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स अगर मैं बोलूँ तो येस, ये प्राइम नंबर्स का कलेक्शन बहुत अच्छा है। आप भी 2 बोलेंगे, आप भी 3 बोलेंगे, आप भी 5 बोलेंगे, आप भी 7, आप भी 11, आप भी 13, तो कहीं ना कहीं हम दोनों के आंसर जो होंगे वो सेम होंगे। तो येस, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स एक सेट का पार्ट बन सकता है। वहीं पे कलेक्शन ऑफ मंथ्स इन अ ईयर स्टार्टिंग विद जे, तो हाँ यहाँ भी आप लोग जैन बोलेंगे, जून बोलेंगे, जुलाई बोलेंगे। ठीक है, तो आपका और मेरा ओपिनियन इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम है, हमारे आंसर्स बिल्कुल सेम हैं, तो ये भी सेट का पार्ट हो गया। वहीं पे बात आती है मोर डेंजरस एनिमल। हो सकता है आपको डायनासोर्स अच्छे मतलब डेंजरस लगते हो, मुझे स्नेक डेंजरस लगता हो, या लायन, टाइगर, एनीथिंग, तो अगेन ये भी सेट का पार्ट नहीं है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, सेट वही बनता है जिसमें आपका और मेरा ओपिनियन यानी हम दोनों के आंसर्स एकदम सेम है ना। अगर ये आंसर डिफ़र कर जाएगा तो वो सेट का पार्ट नहीं हो सकता। अब देखते हैं इसमें सेट को रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। सो अब मैं बात करने जा रहा हूँ कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स बिलो 8। तो सेट को बेटा कैसे रिप्रेजेंट करा है? नॉर्मली सेट को हम ए बोल सकते हैं, सेट को हम बी बोल सकते हैं, सेट को हम सी भी बोल सकते हैं। तो सेट को जो डिनोट किया जाता है वो नॉर्मल कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो अंदर के एलिमेंट्स होते हैं, ये जो अंदर के एलिमेंट्स होते हैं नॉर्मली ये स्मॉल लेटर से ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, बट ये कंडीशन नेसेसरी नहीं है, बट 95% केसेस में स्मॉल लेटर्स को यूज़ किया जाता है। एक और चीज़, जैसे कि यहाँ मैंने आपसे कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स मांगा बिलो 8, तो आपने लेट्स से वो सेट बी है, तो सेट बी का जो आंसर होगा वो आप बोलेंगे 2, 4 एंड 6, यही वो नंबर्स हैं। ठीक है, यही वो नंबर्स हैं जो कि बिलो 8 हैं और इवन नंबर भी हैं।
अब ये ब्रेसेस लगे हुए हैं, कॉमा से सेपरेट हुआ है, ये एक बहुत अलग चीज़ है, इसको भी हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। अब इसके बाद सिंस यू कैन सी कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स बिलो 8 is 2 4 and 6, तो मैं इसको अभी मोर प्रिसाइसली बोलूँ तो जो सेट बी होगा उसमें कहीं ना कहीं 2 4 6 आएंगे, ठीक है, ये एलिमेंट्स आएंगे। तो इसी को डिनोट करने के लिए यहाँ पे एक चीज़ को मैं और इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, एप्सिलॉन। एक सिंबल होता है एप्सिलॉन का और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। इसका मतलब क्या है, देखिए, अगर मैं कोई आपको यहाँ पे सेट दूँ, लेट्स से आपके पास एक सेट है और यहाँ पे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 and 5, ठीक है, और मैं आपसे बोल रहा हूँ अगर क्या A और 6 में कोई रिलेशन है, क्या A और 4 में कोई रिलेशन है, तो इसका मीनिंग क्या होता है एप्सिलॉन का, वो देखिए बेटा, एप्सिलॉन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का यहाँ का मतलब ये है, जैसे 1 2 3 4 5, ये जो सारे के नंबर हैं, ये जो सारे के सारे नंबर्स हैं यहाँ पे, जिन्हें हम एलिमेंट्स भी बोलेंगे, ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं या नंबर्स हैं, आप कोई भी नेम दे सकते हैं इन्हें फ़िलहाल, तो ये कहीं ना कहीं सेट ए का पार्ट है, ये कहीं ना कहीं सेट ए का पार्ट है। तो जब ये सेट ए का पार्ट है, अब मैंने बोला यार 4 और ए में क्या रिलेशन है, आपने बोला ए बिलोंग्स टू 4, ठीक है। अब काफ़ी स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, इसका मतलब क्या है, ए 4 को बिलोंग कर रहा है ना, बट इसको ऐसा नहीं लिखा जाता, इसको नहीं ऐसा लिखा जाता। इंस्टेड आपको क्या लिखा जाएगा कि 4 बिलोंग्स टू ए, यानी एलिमेंट 4, यानी ये जो एलिमेंट है यहाँ पे 4, ये जो एलिमेंट 4 है ये सेट ए में प्रेजेंट है, इसका ये मीनिंग होता है बिलोंग्स टू का। तो कहीं ना कहीं एलिमेंट 4 सेट ए में प्रेजेंट है, तो आप उसको इस फॉर्म में लिखना प्रेफर करेंगे। तो ये होता है एप्सिलॉन का मतलब, अगर कोई भी नंबर उस सेट में है तो आप ये एप्सिलॉन का सिंबल लगा देते हैं, ठीक है। अब इसमें जो अगली चीज़ है उसको भी देख लेते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे 6 बोला था, अब ये जो 6 है वो तो सेट ए का पार्ट नहीं है, तो जब 6 ए का पार्ट नहीं है तो उस सिंबल में आप इस एप्सिलॉन के सिंबल को जस्ट कट कर देते हैं और यहाँ ए लिख भी देते हैं। इसका मतलब 6 डजंट बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर सेट ए। तो ये था यहाँ पे एप्सिलॉन वाले सिंबल का मतलब। और इसी से रिलेटेड अब मैं कुछ Q&A ले रहा हूँ आपके सामने, क्वेश्चन एंड आंसर्स को मैं ले रहा हूँ, देखते हैं आप लोग कितना उन्हें कर पाएंगे। तो अब हम अपना ये नेक्स्ट QA देख रहे हैं। इसमें क्या है, अब एक सेट ए है जो कि 0 1 2 3 से लेके 10 तक यहाँ एलिमेंट्स हैं। अब मुझे ये बताइए, एप्सिलॉन का अगर मुझे सिंबल यहाँ इंसर्ट करना हो, अगर मुझे यहाँ पे सिंबल इंसर्ट करना हो, ये क्वेश्चन वही है कि भाई आपको सिंबल इंसर्ट करना है, क्या ये बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो क्या 4 ए के अंदर है, डेफिनेटली है, तो ये एप्सिलॉन येस हो गया, यहाँ पे सिंबल लगेगा, यानी ये बिलोंग करता है सेट ए को। क्या -4 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो एप्सिलॉन में क्रॉस लग जाएगा, यानी ये बिलोंग नहीं करता। सिमिलरली 9 इज़ देयर, तो ये बिलोंग करेगा। सिमिलरली 11 इज़ देयर, नो, सो 11 इज़ नॉट देयर, तो ये बिलोंग नहीं करेगा। क्या 0 इज़ देयर, येस 0 इज़ देयर, तो ये बिलोंग करेगा। और क्या -1 यहाँ पे है, -1 भी बेटा यहाँ नहीं है, तो ये भी इसको बिलोंग नहीं करेगा। तो आई थिंक आपको आज के वीडियो नंबर 1 में सेट्स क्या होते हैं ये क्लियर हो गया होगा, और यहाँ पे एप्सिलॉन का सिंबल क्यों लगाया गया है और एप्सिलॉन क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 में इतना ही है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट, सेट्स को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।